आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस में इजाफी मारूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हैं। इलेक्शन कमीशन नजरसानी पर फैसला होने तक 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा भी कर दी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की अपील। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी मारूजात जमा करवा दी। नजरसानी अपील पर फैसला होने तक 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में मुवक्कफ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला मफरूजों पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। तफसीली फैसला में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आजाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया, जबकि आजाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अदालती फैसला में अरकान के बयान हल्फी को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। बैरिस्टर गोहर के सर्टिफिकेट्स दुरुस्त भी मान ले तो पीटीआई अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों की जानिब से सेक्शन 66 के तहत पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए गए। रूल 94 इंतखाबी निशान वाली सियासी जमात के लिए है। तहरीक इंसाफ ने जजेस चैम्बर में जो दस्तावेजात जमा कराई वो कभी ओपन कोर्ट में पेश नहीं की गई। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा न करने वालों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता।